सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 11 जिसका नाम है पतंग, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। पतंग, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, जो पतंग हवा में हम उड़ाते हैं। इस चित्र में आप लोगों को बहुत सारी पतंग नजर आ रही होंगी। आपको भी पतंग उड़ाने में बहुत मजा आता होगा। और ये जो पतंग है, ये पतंग हम कब उड़ाते हैं? जनवरी महीने में, जब संक्रांत यह त्यौहार मनाया जाता है और उस संक्रांति इस त्यौहार में हम पतंग उड़ाते हैं। हम उस दिन देखते हैं कि आसमान में हमें पूरे आसमान में हमें पतंग ही पतंग नजर आती है। तो इस तरीके से छात्रों, आज हम पतंग यह कविता पढ़ते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र में सारे जो बच्चे हैं, सारे बच्चे पतंग उड़ाने का मजा ले रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर जो एक बच्चा है वह यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखो, जो पतंग उड़ाने के लिए जो धागा हम लोग उपयोग करते हैं, उस धागा को हम मांझा कहते हैं, है ना। और वो जो मांझा होता है वो एक चक्री में क्या करते हैं, लगाते हैं, और उस चक्री से वो मांझा छोड़ा जाता है। बहुत बड़ा वो मांझा होता है। यहाँ पर यह लड़का है, यह लड़का भी पतंग उड़ा रहा है। और बाद में यह लड़की देखो, उस पतंग को देखकर बड़ी खुश हो रही है। कभी कभी क्या होता है, कोई अगर पतंग उड़ाते हैं तो हम उनके बाजू में वह चक्री लेकर खड़े रहते हैं, है ना, और फिर बोलते हैं ढील दो ढील दो ढील दो, ऐसे कुछ शब्द हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद एक लड़का जो है वो पतंग उड़ाने के लिए कुछ तैयारियां कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर छेद बनाकर उसे उस धागे से बांध रहा है और फिर बाद में वह पतंग उड़ाने के लिए तैयार होगा। तो इस तरीके से देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर अनेक प्रकार की पतंगे देखते हैं। कभी कभी हमें तो बहुत बड़ी बड़ी पतंगे भी नजर आती है आसमान में। पतंगों को जो होता है, नीचे देखो पूंछ जैसी लगी होती है ना। और जब पतंग आसमान में उड़ती है तो वह पतंग हमें लहराती हुई नजर आती है। तो आइए देखते हैं पतंग आसमान में कैसी उड़ती है। पतंग जो है वो आसमान में सरसर सरसर फरफर फरफर उड़ती है। किसी किसी की पतंग बहुत दूर आसमान में उड़ती है, किसी किसी की पतंग थोड़ा कम उड़ती है। अब जब पतंग आसमान में उड़ती है तो देखो, पतंग तो बहुत सारी होती है। अब जब ये पतंग क्या होती है, जब एक दूसरे के पास आ जाती है तो ये पतंग कटती है। हम बोलते हैं ना, अरे पतंग कटी पतंग कटी पतंग कटी, बहुत मजा आया बहुत मजा आया। तो पतंग कैसे कटती है बच्चों? पतंग जब एक दूसरे के पास आती है, जब हमें लगता है कि अरे हमारी पतंग इस पतंग के पास आ गई है, तो हम क्या करते हैं, हमें धागा भी नजर आता है, उस धागे में हम अपना जो धागा है वह उसमें झुंझलाते हैं और इस तरीके से हम ढील दे देकर उस पतंग को काटते हैं, या फिर सामने वाला भी हमारी पतंग काटता है। जब हमारी पतंग कटती है तो हमें दुख होता है, और जब हम किसी दूसरे की पतंग काटते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है और हम क्या बोलते हैं, पतंग कटी कटी पतंग कटी पतंग, और हमें खूब मजा आता है। और हमारी जो पतंग है वो आसमान में सैर सपाटा लगाते रहती है। सैर सपाटा मतलब पूरे आसमान की सैर करती है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। पतंग जो है वो क्या करती है, पतंग काटने में जुटी रहती है। वह सोचती है कि मुझे तो अभी इसे काटना है, तो मैं कैसे काटूं, तो वह पतंग कटने में जुट जाती है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो इस तरीके से पतंग भी क्या करती है, अपना आनंद जो है वो आसमान में लेती है, और हम पतंग उड़ाने का आनंद उस दिन हम लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे भी देखो बहुत आनंद पतंग उड़ाते समय ले रहे हैं। आप लोग भी बच्चे जब पतंग उड़ाते होंगे बच्चों, तो आप लोग भी बहुत आनंद लेते होंगे। तो इस तरीके से पतंग, इस कविता में हमने पतंग के बारे में अध्ययन किया है और इसी तरह यह कविता हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।